माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों कैसे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अगर आप दोबारा सब्सक्राइब करेंगे तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, आपको फिर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लाइक इट ऑल्सो, शेयर इट ऑल्सो एंड कमेंट ऑल्सो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, always try to adjust yourself in every situation just like water। लेकिन अपना रास्ता मत बदलिए, क्योंकि वाटर अपना रास्ता खुद तय करता है, अपनी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन शुड बी yours, but you have to adjust yourself in every situation and condition, and at last you'll win। आप जीत जाएंगे, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम वेक्टर अलजेब्रा के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपको कुछ बताता हूँ। बहुत सारे तो हम नहीं कर सकते, थोड़े से करेंगे और आपको बाद में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, या मैं हेडिंग डाल के देता हूँ। न्यूमेरिकल्स किसके करवा रहा हूँ मैं? वेक्टर एडिशन पहले, है ना। देन वी गो फॉर डॉट प्रोडक्ट एंड देन वी गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, सभी करेंगे हम लोग। तो मैं क्वेश्चन लिखने की कोशिश करता हूँ, पर बेटर ये होगा कि मैं क्वेश्चन ना लिखूं और क्वेश्चन पढ़ूं, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो इजी होगा वो फटाफट लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन फोर्स, so that their resultant is 40 Newton, so that their resultant is 40 न्यूटन। ठीक है, तो solution, and you know very well we have to write given first of all, calculate the angle, angle निकालना, angle means theta equal to question mark, and two forces are there, F1 and F2। तो मैं इनको A B भी कह सकता हूँ। A F1 है मेरा 20 न्यूटन and B is 30 न्यूटन, ये F2 है, and resultant is 40 न्यूटन। resultant को R कहते हैं और F। So we know this is actually triangle law of vector addition, analytical treatment और parallelogram law of vector addition। तो मैं अपना फार्मूला R वाला लगा रहा हूँ। तो ये भी लग सकता है, देखिए R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर आप F के टर्म्स में लिखना चाहें तो F के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि F इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो F कितना है? F 40 अंडर रूट F1 का स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर, F2 इज 30 स्क्वायर, 2 इंटू 20 इंटू 30 इंटू cos थीटा। ये तो हमें निकालना है। ओके, तो 40 इज इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर कर देता हूँ, 400, 900, ये कितना हुआ? 3 टू जा 6, 6 टू जा 1200 हो रहा है। ओके, अब क्या करना पड़ेगा मुझे? अब मुझे cos थीटा निकालना है, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ इसका। क्या कर देता हूँ? स्क्वायर। सो और 1600 इज इक्वल टू ये 400 प्लस 900 कितना हो गया? 1300 प्लस 1200 cos थीटा। So 1600 minus 1300 is equal to 1200 cos theta. So here we have 300 upon 1200 equal to cos theta. Chal. So cos theta is equal to 1 by 4. So theta is equal to cos inverse 1 by 4.
1/4 यानी 4, जो भी कुछ हमारी वैल्यू आती है 0.25 आ रही है, एंड 0.25 का इफ यू फाइंड कॉस इनवर्स देन योर आंसर इज 75 डिग्री 31 मिनट्स। पर यहाँ तक आपका आंसर करेक्ट माना जाता है। ओके, फिर से समझाता हूँ। देखिए, कैलकुलेट द एंगल, ये तो आपको पता ही है। नाउ f इक्वल टू अंडर रूट दिस, सो 40, f इज 40, 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू f2 इंटू कॉस थीटा। सो 40 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 400, 30 का स्क्वायर 900, एंड दिस इज 40, 4 3 जा 12, 1200 कॉस थीटा। एक्चुअली वी वांट टू फाइंड कॉस थीटा, तो उसको इस चक्कर से निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट के, तो हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर हो गया 1600, और ये 9 और 4 1300 प्लस ये, सो दिस इज नाउ हियर। तो यहाँ लेगा 1600 माइनस 1300 इक्वल टू दिस cos theta is 1/4 यानी 0.25, and from the table we find this value. If you write up to here, this is also correct. तो ऐसे एंगल निकाला जाता है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आपको डायरेक्ट फार्मूला भी बताता हूँ। आप चाहें तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए, cos थीटा इक्वल टू r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2ab, इसी से निकलेगा, है ना। यू कैन यूज दिस ऑल्सो। ओके, सो पहला क्वेश्चन तो आ गया आपको अच्छी तरह। नाउ वी मूव टुवर्ड्स अवर सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे मिटाना भी है, नया क्वेश्चन भी लिखना है, और हो सकता है अब मैं नया क्वेश्चन ना लिख के सिर्फ पढ़ूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चाह रहा हूँ। ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, द ग्रेटेस्ट and least resultant of two forces acting at a point is 10 Newton and 6 Newton, are 10 Newton and 6 Newton। कुछ शब्द में खा रहा हूँ। If each force is increased by 3 Newton, if each force is increased by 3 Newton, new resultant, find the resultant of new force, find the new resultant when acting at an angle of 30 degree, when acting an angle of 90 degree है, sorry है, हाँ यार, I'm sorry, 90 degree, right? So look here, ये बहुत easy question है, आपको अच्छा भी लगेगा। The greatest means when two forces they add up, and least means minus R max and R minimum. So greatest means R max, and R max is A plus B. कितना दिया है greatest? 10 Newton, 10 Newton. So our first equation is A plus B equal to 10, and least means A minus B, which is 6. तो देखो, इससे A और B की वैल्यू निकल जाएगी पहले तो, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। तो चलो 2A इक्वल टू 16, so A is equal to 16 upon 2 equal to 8, 8 आ गया। Now putting this value in equation 1, from equation 1, 8 plus B equal to 10, so B is equal to 10 minus 8, so B equal to 2। A और B आ गए, वो क्यों निकाले अभी आप समझ जाएंगे। Now what the question is asking us,
इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, हर फोर्स अब 3 न्यूटन से बढ़ा दिया है. नाउ ए इक्वल टू कितना था, ए 8 + 3 यानी 11 न्यूटन हो गया. एंड बी कितना था, 2 + 3 = 5 न्यूटन. Resultant we have to find and they are acting at an angle of 90 degree. ओके, पहले ये चेक कर लूँ ये ठीक भी आया कि नहीं, गलत तो नहीं है, नहीं तो फिर करना पड़ेगा. सही है, अपना काम सही आ रहा है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आर एंड वी नो, क्या पता है हमें, वी नो आर इक्वल टू √ a² + b² + 2ab cos थीटा. तो स्क्वायर रूट लेने, स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आर नॉट कॉस थीटा. तो ए का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर प्लस 5² 2 × 11 × 5 एंड एंगल इज cos 90. एंड cos 90 क्या होता है बच्चों, हाँ बताओ. अरे वेरी गुड यार, 0, क्या बात. तो 11 का स्क्वायर 121, दिस इज 25 एंड दिस होल इज 0. सो दिस इज 5 और 1 6, 2 और 2 4, 146 अराउंड आ रहा है. एंड इट इज 12.1 न्यूटन. कितना आया, 12.1 न्यूटन. ओके, तो मुझे लगता है ये भी आपको अच्छा लगा होगा. ऑल्सो इफ यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन, यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑल्सो. अगर आपको डायरेक्शन पूछे, इसमें पूछी तो नहीं है, बट इफ दे आर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर, तो डायरेक्शन का फार्मूला होता है tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा. याद है ना बच्चों. तो रखता हूँ वैल्यू, कितना है b, 5 sin 90 अपॉन 11 + 5 cos 90. cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है. तो 1 11 + 5 × 0, तो 5/11. इसको पॉइंट में निकाल सकते हो आप. और सबसे अच्छा तरीका होता है, यू कैन राइट बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/11. इसको सॉल्व भी करना चाहो तो कर लो. एंड इफ यू वांट यू कैन राइट इन डिग्री. इसका डिग्री करीब आएगा 24 डिग्री 26 मिनट करीब आएगा. 24 डिग्री 26 मिनट. ओके, तो greatest is a plus b, least is a minus b. So from this we can get a and b value. And then if each force is increased by 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन बढ़ा दिया, 11 और 5 हो गया. न्यू रिजल्टेंट निकालना है एंड एंगल इज 90 डिग्री. तो आर आ गया. एंड देन यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑल्सो. ओके, अब एक और बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं अपन, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा. एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि व्हेन यू वॉच एनी वीडियो, जस्ट टेक योर कॉपी. कॉपी में लिखते जाओ. इन प्लेस ऑफ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल. थ्योरी की कॉपी अलग बना लो, न्यूमेरिकल की अलग. एंड देन आपको बड़ा अच्छा लगेगा करने में कि वाह, समझ में आ रहा है. ठीक है, ये मिटा दूँ क्या, बहुत जगह हो जाएगी थोड़ी. तो कम से कम 6 क्वेश्चन होने चाहिए हमारे. तो क्वेश्चन नंबर 3, two forces F and 2F Newton act on a particle. Two forces F and 2F acting on a particle. Okay. If first force be doubled and second is increased by 20 Newton. If first force is doubled and second is increased by 20 Newton. 20 है ना, हाँ. The direction of resultant, the direction of resultant is
unaltered. Find the value of bigger force. Find the value of bigger force. ठीक है बच्चों, तो आपको बिगर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। बिगर आपको दिख ही रहा है 20 न्यूटन है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो सोच के लिख लो, यू विल गेट एवरीथिंग। देखिए दो फोर्स है, ए मान लिया एफ है एंड बी इज 2f। F1 F2 भी लिख सकता हूँ, आप नाराज ना हो, PQ भी लिख सकते हो आप। एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। नाउ इफ फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड, यानी इफ ए कितना हो गया 2f एंड बी कितना कर दिया इन्होंने, इसको ए डैश कह दूं, इसको ए डैश कह सकता हूँ मैं, इसको बी डैश है ना, एंड बी डैश इज 2f + 20। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन अभी मैंने इसलिए निकलवाई थी आपको। डायरेक्शन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ tan बीटा। इट मीन्स डायरेक्शन इज सेम, इसका रिजल्टेंट हो या इसका रिजल्टेंट, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बिगर फोर्स। बिगर फोर्स मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, बी की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो दो केसेस हो गए, इसका tan बीटा और उसका tan बीटा। तो पहले मैं इसका tan बीटा निकालता हूँ। तो tan बीटा वी नो है, वी नो भी लिखूंगा यार। tan बीटा इक्वल टू याद है क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये कितना हो जाएगा, b था 2f, 2f sin थीटा अपॉन a मतलब f प्लस 2f cos थीटा। ओके, साइन थीटा वगैरह की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, और वो अब 90 माइनस करके कुछ करेंगे हम बाद में। देन सेकेंड केस, अब सेकेंड केस tan बीटा इज इक्वल टू b डैश sin थीटा अपॉन a डैश प्लस b डैश cos थीटा। इन सेकेंड केस वैल्यू इज चेंज, तो मैंने डैश लगा दिया था, इसलिए आई हैव रिटन डैश। तो b डैश कितना था मेरा 2f + 20, 2f + 20 sin थीटा अपॉन a डैश इज 2f प्लस, डबल कर दिया था इसको, b डैश मीन्स 2f + 20 cos थीटा। ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द रियल पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड मीन्स चाहे आप इसका लो चाहे इसका लो, दोनों सेम हो जाएंगे। ओके, सो इसको बीटा डैश भी कह सकते हो आप, पर ये दोनों इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या कंडीशन है कि डायरेक्शन इज सेम, यानी tan बीटा इक्वल टू tan बीटा डैश। समझ गए बच्चों, डायरेक्शन सेम है, ये हो या ये। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा tan बीटा 2f sin थीटा अपॉन f प्लस 2f cos थीटा, ये वाला 2f + 20 sin थीटा अपॉन 2f + 20 cos थीटा। ओके, यहाँ तक बच्चों कोई डाउट आपको होगा नहीं मुझे लग रहा है। तो खैर मैं भी यहाँ नीचे कर रहा हूँ, देखो sin थीटा sin थीटा sin थीटा, एक चीज़ तो कट ही गई, तो क्या बचा यहाँ 2f अपॉन f प्लस 2f cos थीटा। यहाँ बचा 2f + 20, हियर 2f, और यहाँ हम चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ना भी करें तो कर देते हैं अभी, तो अच्छा रहेगा। 2f cos थीटा प्लस 20 cos थीटा। क्या किया देखो बच्चों, 2f का 2f, f प्लस 2f cos थीटा एज इट इज,
2f प्लस 20 एज इट इज, 2f एज इट इज, एंड देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2f cos थीटा प्लस 20 cos थीटा। ओके, अब क्रॉस कर देंगे, ये इधर और ये उधर। तो ये वाला पोर्शन जरा मिटा लेता हूँ बच्चों, थोड़ी जगह हो जाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी समझ में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। सो ये 2f के पास ही आ जाएगा, तो 2f इंटू 2f प्लस 2f cos थीटा प्लस 20 cos थीटा इक्वल टू ये उधर चला जाएगा, 2f प्लस 20 f प्लस 2f cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये देखो ये उधर गया और ये इधर। अब मैं आपके साथ मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं मालूम कि आंसर आएगा या नहीं, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ऐसे करते करते कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, तो आप नाराज ना होना, हम उसको ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2f से, देखो तो ये हो जाएगा 4f स्क्वायर, इसका 4f स्क्वायर कॉस थीटा, इसको किया 40f कॉस थीटा। अब इधर भी करता हूँ, पहले 2f से, 2f स्क्वायर प्लस ये 4f स्क्वायर कॉस थीटा 20 से, 20f प्लस 22 जा 40f कॉस थीटा। ओके, अब थोड़ी सांस लेंगे और फिर देखेंगे। ओहो, चला गया, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा। ओहो, चला, कॉस थीटा का काम ही नहीं था, देखो। तो यहाँ क्या बचा, 4f स्क्वायर, एफ स्क्वायर को एक तरफ लेंगे, माइनस 2f स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या बचा 20f। सो हियर वी हैव 2f स्क्वायर इक्वल टू 20f, f से स्क्वायर गया तो f इज इक्वल टू 20/2, यानी 20 आ गया, f आ गया। तो निकालना क्या था, f? अरे नहीं है, बिगर फोर्स निकालना था, और बिगर फोर्स 2f था हमारा। कितना था बिगर फोर्स, 2f। सो बिगर फोर्स इक्वल टू ए था या बी था, ए या बी, क्या था, बी था, है ना। बिगर फोर्स बी था 2f, 2 इंटू 10 20 न्यूटन। कैसा लगा बच्चों, मजा आया है ना। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये वैसे आपको आता तो है, पर फिर भी आता है आपको, फिर भी मैं कराता हूँ। चलिए, कितने क्वेश्चन हो गए, शायद 3 हो गए, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपन। कम से कम 6 क्वेश्चन एक सेशन में होने चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बड़ा वाला ही करता हूँ। चलिए, the greatest and least force acting at a point at 25, if each force is increased by the, find the resultant acting at right angle। ये हो चुका है, रेशो वाला है, two forces whose magnitude are in the ratio 3:5, gives a resultant of 28 Newton if angle of inclination is 60 degree, if angle of inclination is 60 degree, find the magnitude of each force। तो कई बच्चे पूछते भी थे कि सर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फार्मूले से फ़ायदा क्या। तो देखो, उससे आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड एंगल ऑल्सो। तो चलिए अभी तो इसको करते हैं। दो फोर्सेज हैं, रेशो ये है, तो रेशो होता है तो 10th में पढ़ा है आपने कि लेट ए इक्वल टू 3x एंड बी इक्वल टू 5x, रिजल्टेंट इज गिवन 28 न्यूटन
angle of inclination is 60 degree and we have to find A and B. Actually they are writing force, so you can write F1 F2 also. मेरे पीछे मत जाना कि मैंने कहा इसलिए लिख रहे हैं, आप F1 F2 लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लगाते हैं फार्मूला। वी नो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, या ट्राइंगल लॉ भी लिख सकते हो, वेक्टर एडिशन, ओके, R इक्वल टू अंडर रूट A square plus B square plus 2AB cos theta. So putting all the values, 28 equal to A का square means 3x का square, 5x का square, 2 into A means 3x into 5x into cos 60 degree. 28 equal to under root cos 60 degree सोच के रखो हैं जब तक नहीं कर रहा हूँ। 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 5 3 जा 15 2 जा 30x स्क्वायर। सोच लिया या बुक में से देख लिया, जो भी किया। साइन 30 का cos 60 होता है 1/2। चल भाई कट जा, 15 आ गया। सो 28 इक्वल टू अंडर रूट, देखो 25 और 9 कितने हो गए, 34x स्क्वायर, और ये कितना आया था 15x स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 5 और 4 9 49। 49 देखते ही बड़ा खुशी होती है, क्यों? अरे इसका स्क्वायर रूट 7 होता है ना। सो 28 इज इक्वल टू 7x, सो x इज इक्वल टू 28 अपॉन 7 यानी 4। और जैसे ये आया तो ए भी निकाल लो, क्या था ये 3x, 3 इंटू 4 यानी 12 न्यूटन, एंड बी इज 5x, 5 into 4 20 Newton. Okay, so we are using R formula, and here we will get x equal to 4. So putting the value of x square, a equal to 3x, b equal to 5x. चेक कर लेता हूँ। 4 न्यूटन, कौन सा क्वेश्चन था, ये था 12 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, सही आया, सही। ओके बच्चों, नाउ एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा आपको अच्छे अच्छे एडिशन के। एक पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू का भी आता है, वो मैं एक मिनट बुक में से देख रहा हूँ। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is acting at a point is 18 Newton, and the magnitude of their resultant is 12 Newton, and the magnitude of their resultant is 20 Newton, 20 है ना, अरे नहीं 12 है सर, 12 Newton. If the resultant makes an angle of, ये खास चीज आई, if the resultant makes an angle of 90 degree with, किसके साथ भाई, with the force of smaller magnitude, with the force of smaller magnitude, find the magnitudes of two forces, find the magnitudes of two forces, find the
मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस। ओके, क्वेश्चन बहुत शानदार है और इसमें एक खास बात यह है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये हमको देखना पड़ेगा। ओके, सो द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 18, करेक्ट बच्चों? सो लेट a प्लस बी इक्वल टू 18 है, ठीक है ना? तो b हो जाएगा 18 माइनस a, सो a इक्वल टू a एंड b इक्वल टू 18 माइनस a हो गया। ओके, एंड कौन सा स्मॉलर है कौन सा बड़ा है ये तो देखना पड़ेगा हमें। एंड रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना है बच्चों? 12 न्यूटन है। एंड रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स। तो ये 90 डिग्री क्या है? थीटा? नहीं, थीटा इज एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। ये बोल रहा है रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है दैट इज बीटा होता है। ये बीटा दिया है, बीटा इज 90 डिग्री और हमें ए और बी निकालना है। ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं अपना खेल। हमारा फार्मूला हमको पता ही है आर वाला, लेकिन ये आर वाला नहीं लगेगा बिकॉज उन्होंने बीटा दिया है। तो वी नो tan बीटा इक्वल टू, याद है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको मैं यूज़ करूँगा अभी क्योंकि ये ए प्लस बी वाला कहीं ना कहीं काम अपने को आने वाला है और फिर आर भी काम में आएगा। सो वैल्यू पुट करता हूँ। tan बीटा इज 1090 एंड दिस इज, क्योंकि थीटा नहीं है मेरे पास, थीटा भी चाहिए, सो बी, अभी बी साइन थीटा ही लिख देता हूँ, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब 1090 कितना होता है? 1090 यानी साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0, 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, तो ये इन्फिनिटी आ गया, इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सो a plus b cos theta is equal to b sin theta upon infinity equal to 0. Therefore, b cos theta equal to minus a। अरे ये बहुत बड़ी चालाकी की मैंने, क्योंकि आपको अभी बताता हूँ। देखो, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी निकालना है। इट मीन्स वी नीड फार्मूला आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए और बी तो निकालने ही है और cos थीटा भी नहीं है। तो देखो बी cos थीटा की वैल्यू निकाल ली मैंने माइनस, तो cos थीटा गायब हो गया। अब आर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? आर। सो वी नो, इसलिए मैं इन्फिनिटी को इसके नीचे ले आया था। देखो, इन्फिनिटी से किसी को भी डिवाइड करो तो 0 हो जाता है। सो वी नो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर तो मुझे शायद निकालना नहीं है, सॉरी, आर तो दिया है 12 इक्वल टू अंडर रूट। कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें थीटा कोई 90 रख देते हैं और सारा खेल खत्म हो जाता है और फिर बोलते हैं अरे नंबर तो दिए ही नहीं। कहाँ से मिलेंगे भाई? ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू बाद में रखूंगा मैं, सब अभी नहीं रखा है, प्लस 2a एंड लुक हियर बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा इज माइनस ए, ये वाला, तो ये माइनस ए हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, करेक्ट बच्चों? सो इट इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का क्या बचेगा? ए स्क्वायर। और यहाँ पर अब मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू, किसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ? बी की। बी था 18 माइनस ए,
सो या स्क्वायर भी कर सकते हैं। सो 12 इज इक्वल टू अंडर रूट बी की वैल्यू 18 माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो 18 का शायद 256 होता है स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36 से माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया और अब स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। मेरे ख्याल से सही कर रहा हूँ, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो इसको ज़रा भगवान को प्यारा कर देते हैं इधर से और जगह बना देते हैं। तो जल्दी नहीं किया मैंने, फिर भी देखो आर इक्वल टू दिस 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए वैसे का वैसे, बी कॉस थीटा माइनस ए था, so a square plus b square, this is minus 2a square, so b square and ये subtract हुआ minus a square. Now putting the value of b 18 minus a and here a minus b का whole square, a square plus b square minus 2ab. ओके, तो ये कैंसिल हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, स्क्वायर कर रहा हूँ है ना, और लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग 11th में पढ़ते हैं। 12 का स्क्वायर होगा 144, 256 माइनस 36 से, तो 36 से को इधर ले आओ क्योंकि ये निकालना है। तो 256 माइनस 144, तो 36 से इक्वल टू 6 में से 4 गई 2, 5 में से 4 गई 1, 112 आया, इक्वल टू 112 अपॉन 36। तो इसको डिवाइड करेंगे तो शायद कितनी बार जा रहा है ये, 5 बार नहीं, चलो 3 से करके देख लेते हैं। 4 से भी करें तो 4 दूनी 18, 6 9, नहीं 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 36 6 6 जा 36 और 6 कम 6 5 नहीं जा रहा, तो ये कुछ गड़बड़ आ रहा है मेरा। ये आ रहा है 36 ए इक्वल टू 180 आना चाहिए। तो मैंने स्क्वायर तो नहीं गलत कर दिया बच्चों? 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18, और ये गलत है। 44 8 1 4, अरे देखा, गलती समझ में कहीं ना कहीं आ जाती है। तो दिस इज नॉट 256, दिस इज 324। सो हियर ऑल्सो 324, हियर ऑल्सो 324। सो 4 में से 4 गई 0, 12 में से 4 गई 8, 2 में से 1 गई 1, 180 आया। गलती हो गई यार, माफ कर दीजिए। 180 अपॉन 36, 6 6 जा एंड 6 3 जा एंड 6 5 जा, सो a इक्वल टू 5 आ गया। एंड b क्या था? b इक्वल टू 18 माइनस a, so 18 minus 5 that is 30 Newton. So these are the two values. और एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उसको इसलिए रिवाइज करके एक बार जरूर चेक करना चाहिए। ये जैसे मैंने यहाँ किया ना, ये 18 का स्क्वायर करके देखो आप, क्योंकि गलती हो जाती है। मैं भी रटता नहीं हूँ, याद नहीं रखता, इसीलिए गलती होने के चांसेस जरूर होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको पसंद भी आएगा। वो है, जल्दी निकलो भाई, बच्चों का टाइम खराब हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखते ये आ गया ना बच्चों। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड इन क्वेश्चन नंबर 6 वी आर टेकिंग ए क्वेश्चन ऑफ पी एंड ऑल्सो एक इक्वल वाला भी बहुत क्वेश्चन बहुत आता है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा और फिर आपको यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम फ्रॉम एनी बुक। कई बार बच्चे बुक्स का नाम पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर IIT JEE HC वर्मा इज वेरी गुड, पांडे जी RS पांडे इज वेरी गुड, IIT JEE and NEET, but for CBSE you can take Pradeep, you can take comprehensive, you can take Dinesh, you can take SL Arora, you can take ABC, any book you can take। बहुत किताबों का ढेर मत लगाना बच्चों का भी,
नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, जब एक किताब हो जाए तब आगे चलना चाहिए। एट वॉट एंगल, फिक्स है ना, एट वॉट एंगल द टू फोर्सेज P plus Q and P minus Q, देखो एक नई चीज आ रही है इसमें, act so that their resultant is कितना है भाई, अंडर रूट 3p² plus q²। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड ओनली एंगल, ओनली डेटा अलग है, इसलिए मैं आपको नए डेटा से करवा रहा हूँ। सोल्यूशन फटाफट करेंगे ना। तो टू फोर्सेज है तो फर्स्ट इज ए यानी P plus Q, या इसको F1 भी कह सकते हैं, है ना, और F2 यानी B, मुझे ए और बी पसंद है। एंड एंगल निकालना है, सॉरी एंगल निकालना था, एंड देयर रिजल्टेंट यानी F इज अंडर रूट 3p² plus q²। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अब तक तो आपकी आंखें चमक पड़ी होंगी। करेक्ट, वी नो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज, कई बार वेक्टर एडिशन भी लिखता हूँ, कई बार फोर्सेज भी, कुछ भी लिखो। सो R इक्वल टू अंडर रूट a² plus b² plus 2ab cos थीटा। सो R ये था मेरा, देखो अंडर रूट 3p² plus q² and this is a का स्क्वायर, a means p plus q, b is p minus q, 2a is p plus q, b is p minus q, cos थीटा। अरे थीटा तो निकालना ही है। अब इसको एक काम करते हैं, इसको ओपन कर दो और अंडर रूट भी हटा देते हैं दोनों तरफ से। तो यहाँ क्या बचेगा, 3p² plus q², दिस इज p plus q का स्क्वायर, ओपन कर दूँ, p² plus q² plus 2pq, ये p² plus 2² minus 2pq, and here p plus q into p minus q means a² minus b²। करेक्ट बच्चों, 2pq नमस्ते। सो हियर 3p² plus q², p दो होगा, देखिए 2p² 2q² plus 2p² minus q² into cos थीटा एज इट इज। तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, तो हम डायरेक्ट माइनस कर दूँ, इतना तो आता होगा, ये यहाँ आ गया माइनस हो गया, p², ये भी यहाँ आ गया, तो ये हो गया माइनस q², 2p² minus q² into cos थीटा। तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 and 1/2 is cos 60। So theta is 60 डिग्री। कैसा लगा बच्चों, मजा आया? अरे आया कि नहीं बोलो यार, आया ना, शाबाश। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, 7th क्वेश्चन। वैसे तो मेरी और इच्छा है करने की, पर मैं क्या करूं, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देखोगे नहीं, बोले यार ये भाई साहब तो बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं। टू इक्वल फोर्सेज एक्ट एट ए पॉइंट, टू इक्वल फोर्सेज acts at a point, the square of their resultant is the square of their resultant is 3 times, ये क्या हवा यार, 3 times their product, 3 times their product, find the angle between them।
थीटा डायरेक्ट लिख दिया चलेगा। तो करते शुरू खेल अपना सोल्यूशन। टू इक्वल फोर्सेज हैं, मतलब ए इक्वल टू भी एक्स है एंड बी इज ऑल्सो एक्स, या एफ भी ले सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। थीटा तो निकालना है, ये तो लिख ही लेता हूँ। ऑल्सो स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू ए बी। 3ab है, 3ab यानी 3 इंटू एक्स इट मीन्स 3x स्क्वायर है ये। ओके चलो भाई, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। देखो पेन भी जवाब दे रहा है कि मैं थक गया हूँ, अब मत लिखो। ठीक है भाई, नहीं लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन तो कर लेने दो बच्चों को। तो आर स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्योंकि आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर का ही लगा दो, अंडर रूट गायब। सो इट इज 3x स्क्वायर, ए इज एक्स स्क्वायर, बी इज एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। वैल्यू पुट किए, कोई नया काम नहीं किया। 3x ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस दिस इज 2x स्क्वायर कॉस थीटा। ओके बच्चों, तो 2x स्क्वायर इधर आ गया। सो दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर 1/2। अरे तो पिछला ही आंसर आ गया यार। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। हाँ सही आया। कैसा लगा बच्चों, देख लो आप, अच्छा लगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करें इसको दूसरे बच्चों को, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको पसंद नहीं भी आया तो कमेंट करके बताएं कि आपको पसंद क्यों नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें, ज़्यादा मोबाइल से ना खेलें, पबजी को कम खेलें। वैन होने के बाद भी बच्चे खेल रहे हैं, मुझे पता है। तो प्लीज़ स्टडी करें अपना, आपका यही समय है, इसके बाद आपके पास समय नहीं होगा कुछ नया सोचने या आपके लक्ष्य को निर्धारित करने का। बड़ों की बातें माने, माता पिता से प्यार करें, उनसे सजेशन लें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, खुश रहो, ऐसे ही प्यारे खुश रहो। थैंक यू।